नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का मापन भाग 1, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आय की सही गणना के लिए पूर्ण सैद्धांतिक जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर आर्थिक विश्लेषण, भावी अनुमान तथा नीति निर्माण व तदनुसार प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। पूर्व के अध्ययन से स्पष्ट है कि एक देश में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह के कारण एक पक्ष का व्यय जैसे परिवार, दूसरे पक्ष जैसे व्यवसाय की आय बन जाता है। उत्पादन इकाइयां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। इस कार्य के लिए वे उत्पादन के 4 कारकों को नियोजित करती हैं। ये कारक हैं श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। इन उत्पादन साधनों द्वारा मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, अर्थात वर्तमान वस्तुओं में मूल्य वृद्धि करते हैं। यह मूल्य वृद्धि अर्थात निव्वल घरेलू उत्पाद चारों साधनों के बीच उनके प्रतिफलों के रूप में बंट जाता है। लगान, ब्याज और लाभ कर्मचारियों का पारिश्रमिक साधनों को उत्पादन में योगदान के बदले दिए जाते हैं। उत्पादन साधनों के स्वामी इस प्रकार मिली आय को उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, उपभोग और निवेश के उद्देश्य से क्रय कर व्यय कर देते हैं। संक्षेप में, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय को व्यय के लिए उपयोग होता है और आगे उत्पादन में सहायक होता है। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं हैं। इनके अनुरूप राष्ट्रीय आय के आकलन की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। नंबर 1 उत्पादन विधि, नंबर 2 आय विधि और नंबर 3 व्यय विधि। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि किसी के भी द्वारा करने पर राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान ही रहती है। यह समानता रहने का मूल कारण इस प्रकार है कि एक देश में जितना भी उत्पादन होता है, उसे बेचकर जो धनराशि है, प्राप्त धनराशि है, वह उत्पादन में सहयोगी योगदानकर्ता, उत्पादन के साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि, तकनीकी संगठन व साहस के मालिकों में वितरित वह समस्त राशि होकर उन सब की आय, देश के लोगों के पास जितनी आय है उस सीमा तक उनका खर्च या व्यय बन जाता है। अतः देश का कुल उत्पादन देश की कुल आय हो जाती है। एक देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक वे खर्च या व्यय कर सकते हैं। अतः देश की कुल आय देश के कुल व्यय के रूप में बदल जाती है। इसको हम लिख सकते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन बदल जाता है कुल राष्ट्रीय आय में और कुल राष्ट्रीय आय कुल राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।